अरे रायचंद जी, आप यहाँ हैं और हम आपको कब से इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अरे आइए आइए, आपको सिंघानिया साहब से मिलाता हूँ। आपको मालूम है, हमारी बेटी के सारे गहने इन्होंने डिजाइन किए। अच्छा, तभी मेरी वाइफ कह रही थी कि बिटिया के गहने देखिए। अरे आजकल ऐसे गहने बनते कहाँ हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आइए आइए मिस्टर सिंघानिया, आइए आइए आइए। आपको थैंक्स बाद में भी कह सकता था, लेकिन रहा नहीं गया। इस वक्त जब मैं इतनी तारीफें सुन रहा हूँ तो लगता है सब आपकी मेहनत और हौसले की बदौलत ही हुआ है। थैंक्स अक्षरा। आप सबसे अलग हैं, सबसे खूबसूरत। शहर के कई नामी लोग आए हैं, लेकिन हमारी जिनसे पहचान हो ऐसे बहुत कम है। अरे गायत्री बहन, आप भी यहाँ हैं? लतिका जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हमने सुना सानिया के गहने आप लोगों ने बनाए हैं। सब लोग बहनों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमने पूछा किसने बनाया, तो उन्होंने आपका नाम लिया। हम तो हैरान ही रह गए। खैर जाने दीजिए, वक्त वक्त की बात है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। अब बिजनेस में अप एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन आप लोग तो इतना छोटा काम कभी करते नहीं हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन हमें ये काम करके बहुत खुशी मिली है। हमारे लिए ये छोटा बड़ा या साधारण असाधारण नहीं है। हमारी नजर में ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसे जतन से, मन लगा के, मेहनत से किया है, तो हमारे लिए बड़ा काम ही हुआ ना। सही कहा तुम, काम की तो सभी तारीफ कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही बहुत सुंदर। अच्छा, तो हम लोग आते। माफ कीजिएगा दत्ता जी, मैं बीच में बोल गई, लेकिन वो क्या है कि तन्ने जब सही बात की, उसमें क्षमा कैसी? आप लोग यहाँ हैं? मैं आपको ही देख रहा था। दरअसल आप लोगों को किसी से मिलवाना है। मेरी बेटी की शादी पे ध्यान देने के बजाय मेरे पीछे पड़े हैं। अरे सिंघानिया साहब से मिलवाइए, सिंघानिया साहब से मिलवाइए। कौन? आप शायद जानते होंगे, आभूषण के लिए मशहूर ब्रांड त्रिशाला, इन्हीं के मालिक से मिलवाना है आपको। जी, त्रिशाला? त्रिशाला और आभूषण, इन दोनों को अक्सर एक ही समझा जाता है। उन्हें तो बहुत अवार्ड्स मिले, हर साल मिलते हैं। और वो आपसे मिलना चाहती है। आइए। गौतम जी मैं आपको गौतम राठौड़ जी से मिलाना चाहता हूँ। गौतम जी, ये हैं नैतिक, महेंद्र प्रताप सिंघानिया। राधे कृष्ण। नमस्ते। इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत नाम है इनका। और ये राजशेखर सिंघानिया। राधे कृष्ण। नमस्ते। वैसे मैंने सानिया की ज्वेलरी देखते ही रायचंद जी से कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल डिजाइन। थैंक यू सर। और मुझे बताया गया कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल किया है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जी, मिस्टर रायचंद जी का भरोसा जो था हम पर। वैसे ये मौका तो नहीं है कि मैं कोई बात उठाऊं, शायद मेरे पास टाइम ही ना हो और मैं आपका भी समय नहीं लेना चाहता। इसलिए सीधे तौर पर मैं आपको बिजनेस का ऑफर दे रहा हूं।
हमारी ब्रांड त्रिशाला आपकी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है। क्या हम साथ में काम कर सकते हैं? वैसे आप सोच लीजिएगा, अगर आपको ये डील मंजूर हो तो कल मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। Well, there's my card. थैंक यू। और वैसे भी मैं आप ही के जैसे लोगों को ढूंढ रहा था जो ईमानदारी और लगन के साथ हमारे साथ जुड़ सके। आपका नाम भी है और काम तो मैंने देख ही लिया है। आपका जो भी फैसला होगा मुझे फोन करके बता दीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूं। नमस्ते। राधे कृष्ण। कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन कड़ा परिश्रम ना हो तो भाग्य में भी कुछ भी नहीं लिखा जाता है। हाँ दादाजी, अब किसने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलेगा। बाबूजी, अगर इनका नाम हमारी कंपनी से जुड़ गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। खुशी तो बहुत है कि नया काम मिला है, लेकिन ये बात भी जान ले कि बहुत जिम्मेदारी भी है। तन्ने बहुत सावधानी से काम लेना होगा। जे वक्त चित्र बनाने वाला ध्यान से चुनना, पहले की तरह कोई गड़बड़ ना हो। अब तो खुशियां मनाने का समय आ गया है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। नया काम हमने ले लिया है जो पहले कभी ना किया, परिस्थितिवश करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कारोबार पे भी ध्यान देना होगा। ये नया काम हमें मदद तो करेगा, लेकिन अपने कारोबार की जगह नहीं ले सकेगा। जो भी कुछ करना है सोच संभल के करना। दादाजी चलिए ना, माँ और भाभी माँ को ये खुशखबरी सुनाते हैं। कब से उनका ध्यान इधर ही है। हाँ भाई हाँ, इन लोगों का इस कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ना बाबूजी, कितनी उत्सुकता के साथ यहाँ पर देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। जब उन्हें पता चलेगा तो खुश हो जाएंगे। आइए। अरे दादाजी, हाँ हमें आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो। वो जोधपुर वाले मोदी साहब का नंबर चाहिए था। बाबूजी आपके पास है ना? हाँ हाँ है ना, देता हूँ। मैं आया। माँ नैतिक यही आ रहे हैं, अब पता चल जाएगा क्या बात है। मुन्ना, क्या हुआ बेटा, क्या बात थी? हाँ, बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। क्या? ये तो होना ही था। मुन्ना, साफ साफ बोलना बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ठीक से बोलना बेटा, क्या होना ही था। माँ है ही इतनी सुंदर, ये तो होना ही था। मुन्ना, ठीक से बता ना बेटा, तुझे क्यों लेके गए थे उनसे मिलवाने? क्या बात हुई? बड़े खुश लग रहे थे तुम सब। बता रहा हूँ माँ, त्रिशाला के ओनर मिस्टर मलिक राठौर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है। क्या? वो चाहते हैं कि उनके गहनों के लिए आप मॉडलिंग करें। धत? अरे इसमें धत की क्या बात है, सच। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर को अगर लगता है कि आप पर उनके गहने खिल उठते हैं तो सही है ना। अब देखिए, आप गहने पहनेंगी तो और औरतों का भी दिल करेगा कि वो भी यही गहने पहने। हाँ, आपकी तरह सुंदर दिखेंगी वो। ना, कुछ भी बोले जा रहा है। दादाजी ऐसी बात पर कभी खुश नहीं हो सकते। अरे बल्कि उन्होंने तो आपकी इतनी तारीफ की कि दादाजी भी मना नहीं कर सके। क्या मुन्ना, अपनी माँ को तंग करता है। अब बस कीजिए। देखा भाभी माँ, मैं ही मिली थी आज मजाक करने के लिए। तुझे क्या लगता है, तूने कह दिया और मैंने मान लिया मुझे मॉडल बनाना चाहते हैं।
हाँ भाई, बता दिया सबको। नहीं बाबूजी, अकेले कैसे बता दूं? आपके साथ ही बताता। वैसे माँ, मैंने जो राठौर साहब की ऑफर वाली बात कही थी ना, वो एकदम सच थी। उन्हें आप लोगों के बनाए हुए डिजाइन बहुत अच्छे लगे और वो ये चाहते हैं कि हम त्रिशाला के लिए भी काम करें। त्रिशाला के लिए? इतने मशहूर लोगों के साथ? हाँ माँ, अगर हमारी ये डील हो गई ना तो हमें बहुत फायदा होगा। हमारा काम ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बहुत पैसे भी मिलेंगे। हाँ भाई, मुन्ना के काम की बड़ी प्रशंसा की है रायचंद साहब। और त्रिशाला वाले जो राठौड़ जी है, उन्हें गहने भी बहुत पसंद आए। ये बस उसी का नतीजा है। बेटा, तू कह रहा था तुझे एक मौका चाहिए और तूने खुद को साबित कर दिखाया। माँ, मैंने अकेले क्या किया है? ये तो हम सबकी कामयाबी है। इस तरह लोग हमें रोते हुए देखेंगे तो सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? सुनैना, मुझे लगता है कोई तो बात है अंशु के मन में। कल जब वो दादा के साथ बाहर आया तो मुझे लगा था मेरे पास आएगा, लेकिन नहीं आया। दादा ने भी मुझे बात करने से मना कर दिया। मुझे लगता है किसी बात को लेकर अंशु मुझसे नाराज है। ना वो मेरी तरफ देखता है, ना बात करता है। नहीं नहीं, वो आपसे नाराज कैसे हो सकता है? और किस बात पर? आपने तो हमेशा उसका भला ही चाहा, और जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, आपने उसका साथ दिया, उसे समझा। फिर किस बात की शिकायत हो सकती है उसे? वही तो सोच रहा हूं कि क्या हुआ। आज कैसे बच्चे की तरह खुश हो गया था ना। एक तरफ सब लोग डिजाइन की तारीफ कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे थे, और इससे पहले कि मैं वो खुशी महसूस कर सकूं, मिस्टर राठौड़ की इतनी बड़ी ऑफर त्रिशाला के साथ आया। कहां काम खोने का डर था और कहां लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज का तो दिन ही बहुत अच्छा है ना अक्षरा? आज तो चैन की नींद आएगी आपको। मिस्टर राठौड़ ने 11 बजे की मीटिंग रखी है, मैसेज भी आ गया है। वही वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। बेटा, सब कुछ ठीक से समझ लेना। वो क्या चाहते हैं, कितने समय में चाहते हैं, क्या क्या करवाना चाहते हैं और उनकी शर्तें क्या है। जी बाबूजी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया डील ही मिलेगी। कल रात को जिस तरह से वो कह रहे थे, हमारे साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई, हमारी काबिलियत का अंदाजा तो उन्हें हो ही चुका है। अब देखेगा, अपने साथ रखने के लिए वो हमें कोई बड़ा ऑफर ही देंगे। मुन्ना,
अब इसे काहे हवाई किले बना रहा है? पहले जा मिल के तो आ। उनकी बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, हमें पहले ही अधिक राशि ना देंगे। उनसे उतना ही तय करना जितना अपने बस में, जोश में आके अधिक जिम्मेदारी ना ले लेना। अपनी स्थिति समझकर ही बात करना। हाँ मुन्ना, ये अवसर जरूर है हमारे लिए, लेकिन इससे हमारे सारे काम हो जाएंगे, ये सोचना अनुचित है। इंसान एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आगे बढ़ता है। जी मैं और छोटी दुल्हन सोच रहे थे, अब घर में बच्चा आ रहा है, हम सारी खिड़कियों को मच्छरों वाली जाली लगा देंगे। ये धुआं बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मुन्ना, सुतार को बुला लो, वो सब कर देगा। मुन्ना बेटा, बढ़ाई आएगा तो उससे कहना तुम्हारे कमरे में एक छोटी अलमारी भी बना देगा बच्चे के सामान के लिए। और अब अच्छा मौका है, तुम्हारे कमरे में रंग भी करवा लो। बच्चे के आने से पहले कमरा तैयार हो जाएगा। हाँ, बाद में तो समय नहीं मिलेगा ना। देखा जाए तो छोटे मोटे कई काम है। रसोई का नल भी खराब हो गया है, पानी हमेशा बहते रहता है। नंदिनी की माँ, ये सब काम गिनाने से अच्छा है कि कर डालो। कब करोगे? इस घर में आए कितने दिन हो गए, सब करवा लेना चाहिए था ना। लेकिन दादाजी, मकान के ये छोटे मोटे काम तो मकान मालिक को खुद करके देने चाहिए ना। बाबूजी आज एजेंट किराया लेने आएगा तो उसे कह देंगे कि मच्छर की जाली, पेंटिंग, नल ये सब ठीक करवा देगा वो। करने के लागे? हाँ, मकान मालिक करवा देगा ये सब काम। तू जानता नहीं उसे, वो आके चलता काम करवा के देगा तो क्या फायदा? हमारे लोगों को तो इसी मकान में रहना है ना, तो अपनी मर्जी से पक्का काम करवाएंगे। राधे कृष्ण सिंघानिया साहब। राधे कृष्ण। आइए सुधीर जी, कैसे? बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। हम आप ही को याद कर रहे थे अभी अभी। आइए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। जी धन्यवाद, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जी मुंह मीठा कीजिए, शुभ अवसर पर आए हैं आप। क्या मतलब? जी कुछ खास नहीं है, एक बिजनेस ऑफर मिला है इसलिए कह रहे हैं। फिर तो ये घर बहुत लकी साबित हुआ आपके लिए। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे। अब ये लीजिए सुधीर जी, आपका चेक। ये क्या? 3 महीने का किराया है। फिर तो ये घर सचमुच बहुत लकी है आपके लिए। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। वैसे ठीक ही कह रहा था, आए थे इस घर में तो दिल जैसे डूब गया था, लेकिन धीरे धीरे इससे भी अपनापन हो गया है। अब चले, दफ्तर के लिए तैयार हो जाए। ये लीजिए। अरे लगता है पापा आज बहुत बिजी हैं। हमने तो सोचा था कि पापा को मिलकर ऑल द बेस्ट विश करेंगे, लेकिन वो है कि बस मीटिंग की हड़बड़ी में। और बच्चे की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा नैतिक, जानती हूँ आप जल्दी में है, पर मैं ना कुछ सोच रही थी। कहिए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक अच्छी सी नेम प्लेट बनवाएं, उसमें ना सिंघानिया निवास लिखवा के लगाएं। वैसे आइडिया तो अच्छा है। धीरे धीरे हम इस घर में सेटल हो गए, काफी खुशियों का मौका भी आ रहा है इस घर में, तो नेम प्लेट लगा ही लेते। सबको तसल्ली हो जाएगी कि ये घर भी अपना ही। वैसे नेम प्लेट लगाने से काफी अपनापन सा लगता है, नहीं? और सबसे ज्यादा राहत तो चट्टोपाध्याय जी को मिलेगी कि हमारे घर की लेटर्स गलती से पोस्टमैन उनके घर में नहीं डालेगा।
तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये नेम प्लेट वाली बात ना सरप्राइज ही रहने देते हैं सबके लिए। डन। तो एक काम करता हूँ, जाते हुए ना नेम प्लेट का ऑर्डर दे देता हूँ और लौटते हुए नेम प्लेट पिकअप कर लूंगा। दादाजी के हाथों से ही लगवाएंगे। कितने खुश हो जाएंगे ना। हाँ, अब मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। सिंघानिया निवास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।